Okay, good afternoon, everyone. So, today we are going to look at the chapter 3 of Civics, class 9, that is electoral politics. Now, अ- अभी आप लोग बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग जो रैलियां कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। तो कभी कभी सोचा होगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और सिर्फ यही लोग क्यों हैं, ठीक है। सो दीज पीपल आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, इन लोगों को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। अभी यही लोग क्यों हो रहे हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कौन और ये किस बिहाफ पे खड़े हो रहे हैं? सो उसका एक सिंपल सा मतलब है जो कि इस चैप्टर में हमें पता चलेगा, दैट इज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये लोग खड़े हो रहे हैं चुनाव के लिए, ठीक है। एंड वी एज ए पीपल ऑफ दिस कंट्री, हम लोग उन्हें क्या करते हैं? चुनते हैं। क्या करने के लिए? हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने के लिए। रिप्रेजेंटेटिव्स को क्यों चुना जाता है? ताकि वो हमारे बिहाफ पर क्या ले सके? डिसीजन ले सके। और यही चैप्टर पूरा उसके बारे में, ठीक है, कि हम वोट देंगे और हम वोट देकर के एक पॉलिटिकल फील्ड में अपना योगदान देते हैं। दैट्स दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। नाउ, अब इसमें ओवरव्यू में आपके जो लिखा है, ओवरव्यू में लिखा है कि हमें डायरेक्टली हम क्यों रूल नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी इन आवर टाइम इज द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। इसमें ऊपर मैंने क्या लिखा था कि डेमोक्रेसी इज नाइदर पॉसिबल टू पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है। अभी लोग डायरेक्टली, मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोगों ने ग्रुप बना रखा है और चर्चा हो रही किसी बात के ऊपर, ठीक है, और इनको डिसीजन लेना है कि हमें गवर्न कैसे करना है। अब ये पॉसिबल तो है, लेकिन छोटे से एरिया के लिए, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, वहां पर लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इनटू द पॉलिटिक्स। बट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई वी यूज, क्योंकि इंडिया में अलग अलग तबके के लोग हैं, अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, इसीलिए हमें क्या चाहिए? हमें रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, ठीक है ना। सो वी विल लर्न who are these representatives, how we choose them and why we choose them. Okay, so first is why elections. Elections क्यों होते हैं? इलेक्शन मतलब हम किस चीज को इलेक्ट करते हैं। सपोज कीजिए आप अपने घर वालों के साथ में, स्पेशली मदर्स के साथ में ये होता है कि वो लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो 10 से 12 साड़ियां देखेंगे, उनमें से कोई एक सिलेक्ट करती हैं। व्हाई? बिकॉज दे वांट द बेस्ट। ओके, और वो किसी उस, तो सेम काम होता है इलेक्शंस में भी, दैट वी विल हैव ऑप्शंस। सपोज कीजिए हमारे पास 3 मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस एंड आप। ओके, इन तीनों ने अपने 3 3 कैंडिडेट्स खड़े किए, ठीक है। इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और अब वी एज ए सिटीजन, हम लोग क्या करेंगे? इनके लिए वोट करेंगे और इनमें से किसी एक को हम जिता देते हैं। वो हमारा क्या बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। ओके, नाउ इलेक्शंस। सो यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है हरियाणा का। ओके, हरियाणा में एग्जांपल में क्या हुआ था कि जो चौधरी देवीलाल थे, वो चीफ थे किसके? हरियाणा संघर्ष समिति के, ठीक है। सो इसमें इस स्टोरी में बताया गया है हरियाणा के माध्यम से कि हरियाणा में वैसे 90 सीट्स है, ठीक है। सो हुआ क्या था, 1982 तक कांग्रेस ही रूल कर रही थी, ठीक है। 1987 के जो इलेक्शंस होते हैं, इसमें चौधरी देवीलाल बोलते हैं नहीं, अब किसी और को भी आना चाहिए। वो फील्ड में उतर जाते हैं। उतरने के बाद में वो क्या बोलते हैं कि मैं सभी किसानों के जो कर्ज थे उनको माफ कर दूंगा और छोटे बिजनेस बैंक के जो कर्ज थे उनको माफ कर दूंगा। एंड उनका ये नारा इतना इफेक्टिव हुआ कि उनकी पार्टी को 90 में से, मतलब उनकी पार्टी और उनकी सहायक पार्टियों को 90 में से 76 सीट्स मिली। अकेले लोकदल को, जो उनकी पार्टी थी, उसको 60 सीटें मिली। क्लियर मेजोरिटी, ये जीत गए, ठीक है। नाउ, और उन्होंने जो अपना नारा था और जो यहाँ पे आंदोलन था कांग्रेस के खिलाफ, उसको न्याय युद्ध बोला गया था, जिसको अंडरलाइन कर लेना। ओके, नाउ
तो इसमें यही बताया गया कि उन्होंने कैसे जीते वो। नेक्स्ट, वाई डू वी नीड एन इलेक्शन, हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, हमें चुनाव की जरूरत क्यों है, हम क्यों ना किसी एक बंदे को सिलेक्ट कर लिया। अगर हम किसी एक बंदे को ऐसे सिलेक्ट कर लेते तो वो किस में आ जाता है, मैं में आ जाता है, घमंड में आ जाता है। सो एक सबको एक हेल्दी फील्ड यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर सभी लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, वो भी कैसा, इक्वल, उसके लिए, और लोगों के पास में भी क्या हो, चॉइसेस हो। ठीक है, सी इलेक्शन इज ऑल अबाउट चॉइसेस टू द पीपल। लोगों के पास में जहां जितने ज्यादा इलेक्शंस होंगे, जितने ज्यादा चॉइसेस होंगे, उतना अच्छा हमारा इलेक्शन होगा। ठीक है, सो यहां पर हम पढ़ेंगे कि हमें इलेक्शंस क्यों चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल